शाम का वक्त है। आप दोनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन मीलों दूर। वो फोन देख रहे हैं या टीवी या बस दीवार को, और बिल्कुल चुप हैं। आपके मन में हजार सवाल। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज हैं? ये सवाल अक्सर गलत दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी का जवाब शायद आप में नहीं, उनके अंदर छुपा है। जब एक पति चुप रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? हम अक्सर इस चुप्पी को गुस्सा या लापरवाही मान लेते हैं, पर इस खामोशी की कई परतें हैं और इसकी जड़ें अक्सर बचपन तक जाती हैं। सोचिए उस परवरिश के बारे में जहां लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, बी स्ट्रांग। वो मशहूर डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये उनके मन पर लगे इमोशनल ताले हैं। उन्हें बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को दबाना सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना कमजोरी की निशानी है। तो जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कैसे करें, उन्हें एक्सप्रेस कैसे करें। और ये कोई अजम्पशन नहीं है, रिसर्च इस बात को सपोर्ट करती है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि 40 से कम एज के 31% मर्द अपने इमोशंस को पहचानने में स्ट्रगल करते हैं, जबकि 40 से ऊपर की एज में ये नंबर गिरकर सिर्फ 8% रह जाता है। और जब इमोशंस को सही रास्ता नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर घूमने लगते हैं। फिर ये चुप्पी के रूप में या लगातार उदासी या अकेले रहने की आदत में दिखते हैं। ये सोशल विड्रॉल का रूप भी ले सकते हैं, जहां वो दोस्तों और परिवार से भी दूरी बनाने लगते हैं। जो चीजें उन्हें पहले खुशी देती थीं, उनमें अब उनकी रुचि खत्म हो जाती है। उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या तो वो बहुत ज्यादा सोएंगे या बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे, फिर भी हमेशा थकान महसूस करेंगे। ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज के साइलेंट साइंस हो सकते हैं। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। खास करके 40 की एज के बाद पुरुषों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना उनके मूड, एनर्जी और पेशेंस पर असर डाल सकता है। ये थकान, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना या बाल झड़ना जैसे साइंस में दिख सकता है, और ये उनके बिहेवियर में बदलाव ला सकता है, जिससे वो ज़्यादा चुप रहने लगते हैं। पर इस चुप्पी का रिश्ते पर क्या असर होता है? आप इसे इनडिफरेंट समझ लेती हैं। आपको लगता है उन्हें परवाह नहीं, और यहाँ से गलत फहमियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आप दोनों के बीच इमोशनल दूरियां बढ़ा जाता है। उनका साइलेंस आपके लिए एक रिजेक्शन बन जाता है, और आपका रिस्पॉन्स उनके लिए एक प्रेशर। ये दूरियां अगर बढ़ती जाएं तो रिश्ता इमोशनली डेड हो जाता है, और ये एक गंभीर बात है। इतना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में कहा कि जब एक शादी इमोशनली रूप से मर चुकी हो तो उसे जारी रखना एक तरह की मेंटल क्रुएल्टी है। तो इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत उन्हें ठीक करने से नहीं, उन्हें समझने से होती है। पहला कदम है एक सेफ स्पेस क्रिएट करना। एक ऐसा माहौल जहां वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा सकें, बिना इस डर के कि उन्हें कमजोर समझा जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन के तरीके बदलने होंगे। जब वो बात करें तो एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। मतलब उनकी बात सिर्फ सुनिए मत, समझिए। उन्हें बीच में मत टोकिए। अपनी बात कहने के लिए आई स्टेटमेंट्स का यूज करें। ये कहने के बजाय कि तुम कभी बात नहीं करते, ये कहिए कि जब हम बात नहीं करते तो मुझे अकेला महसूस होता है। ये आरोप नहीं, आपके एहसास को सामने रखता है। इससे आपका पार्टनर डिफेंसिव नहीं होता। रेगुलर चेक इन्स की आदत डालें। हफ्ते में एक बार बिना डिस्ट्रैक्शंस के बस एक दूसरे से बात करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और अगर ये चुप्पी गहरी है, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे डिप्रेशन या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक काउंसलर या थेरेपिस्ट इस साइलेंस के पीछे के कारण को पहचानने में मदद कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के नए रास्ते खोल सकते हैं। थेरेपी एक सेफ स्पेस देती है जहां दोनों पार्टनर्स अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आपके हस्बैंड की चुप्पी अक्सर उनकी नफरत या लापरवाही नहीं, उनका अनकहा दर्द होता है। वो दर्द जो उन्हें एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया। उनका दिमाग शायद वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर या किसी और चिंता में उलझा हो। इस चुप्पी को एक फुल स्टॉप मत समझिए, इसे एक इनविटेशन समझिए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और समझने का। यह आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन एक रिश्ता इन्हीं कोशिशों से गहरा होता है, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें खामोशी के टूटने के बाद ही शुरू होती हैं।